वैसे तो नींद आ रही थी लेकिन लेटी जब नींद नहीं आई तो 12:30 एक ग्राइंडर तो नहीं चला तो मुझे ना यहीं पे बनाना पड़ेगा। लड्डू नीचे है, उसका वेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो बच्चे जा रहे थे तो इसलिए मैं देख रही थी, बाय कर देती हूँ मैं यहीं से। जब तक ये नहीं मुड़ते हैं ना मैं देखती रहती हूँ। और आज है ना माँ जो है इनकी थोड़ी सी लेट आई थी क्योंकि वो पूजा कर रहे थे। तो फिर वो आई हैं जब जाके लड्डू को अच्छे से बिठाया है, क्योंकि ना इसमें ना वो स्टैंड होता है ना स्कूटी के अंदर, वो नहीं है तो इसलिए परेशान हो जाता है। मतलब बच्चा है ना नहीं बैठा जाता है। अभी चले गए हैं हस्बैंड भी और बच्चे भी, उनके बाय की है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और रूम का हाल आप देख सकते हैं, इतना बिखरा हुआ है। पता है जब बच्चे और ये चले जाते हैं ना सारे, उसके बाद तो देखने लायक रूम रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था आज तो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ हेलो इसको ख़त्म एवरीवन, करूँ। वेलकम टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है, आज है बुधवार। तो कल शादी में गए थे और रात को 12 बजे आए थे। मतलब 12 बज गए थे हमें लेटने में। इतनी गर्मी में बिल्कुल परेशान हो गए सच्ची में। तो फिर बच्चों को लिटाया ना तो 12:30 बजे गए थे। मेरे को तो नींद ही नहीं आई थी। वैसे तो नींद आ रही थी लेकिन लेटी जब नींद नहीं आई तो 12:30 एक के आसपास में सोई थी। फिर सुबह 6 बजे आँख खुली मेरी, तब जाके बच्चे अभी तो टाइम से चले गए थे। क्योंकि 6 बजे भी उठ जाओ ना तो भी ठीक है, अगर लास्ट 6 बजे तक। क्योंकि 8:30 बजे 8 बजे नहीं 8:25 पे निकले हैं बच्चे। और अब काम देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है मेरा। किचन भी एकदम से बुरा हाल। और कल ना जस्ट मैं निकाल लिया था ना वहाँ से, तो वो भी ना उसकी भी मतलब गंदगी झड़ी थी नीचे। तो मैंने ऊपर ऊपर का तो कर लिया था और जो बाकी का था ना वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि कल लिया था। जो रह गया था ना वो नहीं किया था मैंने, क्योंकि दोपहर को तो लेके ही गए थे। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बस मैं तो ना एसी चलाया, मैं तो लेट गई मैं भी। क्योंकि मेरे को पता था फिर शाम को ही करूँगी। फिर शाम को वहाँ चले गए हम, तो इस वजह से अब करूँगी किचन की अच्छे से क्लीनिंग। क्योंकि किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैंने की थी ना साफ़, 1 हफ़्ता हो गया है। तो चलो इस बहाने मेरी ना दोबारा से अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। उसकी भी वहाँ करती हूँ, पहले तो वहीं का करती हूँ जाके। क्योंकि फिर ना चाय बनने के लिए रख दूँगी, फिर यहाँ का कर लूँगी, फिर नहाने के लिए जाऊँगी। पहले मेरा मन था मैं नहा के आऊँ, लेकिन फिर वैसी हो जाऊँगी। तो इस वजह से पहले किचन का काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे वो कुछ, ठीक है। तो अभी बजे हैं 8:40, तो 9:30 बजे तक मैं सोच रही हूँ किचन का रूम का हो जाए और नहाना धोना हो जाए, ठीक है। और देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है ना किचन में। मतलब मैं कैमरे में दिखा रही हूँ ना, इतना बारीकी से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी थी। तो मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दिया है सब कुछ और स्लेब को एकदम से साफ़ करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके यहाँ का तो काम मैंने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और जो रात को चूड़ियाँ वगैरह थी, ईयरिंग्स वगैरह थे ना, सारी पिन वगैरह थी, वो मैं अब रखूँगी। क्योंकि रात को तो लेट आए थे ना, तो फिर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें जचाऊँ। बस साड़ी को कैसे ना कैसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा था, क्योंकि वो तो मतलब समेटनी ज़रूरी होती। क्योंकि जब कपड़े धोऊंगी ना तो उसको बस पानी में से निकाल दूंगी। और बस अभी ना ये भी जो भी सामान है उसको रखती हूँ अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि बच्चों के हाथ लग गया ना स्कूल में से आने के बाद, तो बस कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। और मेरा जो शीशा था ना वो तो अभी तक नहीं मिला। ऐसा घुमाया है ना मैंने, सारे में ढूंढ लिया लेकिन वो मिला ही नहीं है। और वो सच में इतना प्यारा था ना मेरा, यानी कि मेरे कॉलेज टाइम से वो मेरे साथ था। मेरी जो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह ना उसमें भी वो मेरे पास ही है। लेकिन अब जाके वो ऐसा गुम हुआ है ना कि मुझे मिला ही नहीं यार। मैंने बहुत जगह मतलब ढूंढ लिया है। अब देखते हैं कहीं मिलेगा तो मैं ना और भी लेके आ सकती हूँ, लेकिन ना मुझे वही सबसे अच्छा लगता था। और सच में ना जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद तो इतना मतलब नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की सोचती हूँ ना तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि मुझे ना अपनी एडिटिंग के काम इसी टाइम पे एडिटिंग करनी पड़ती है और इसी टाइम पे मुझे वॉइस ओवर जो भी काम है मेरा इसी टाइम पे निपटाना पड़ता है। हाँ, मैं डालती बाद में हूँ कि सारी चीज़ें सेट करके पहले मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बाद में ही जो है डालती हूँ। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैंने बच्चों के पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि इनके आने के बाद है ना ये काम तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेन पता है क्या, मेरे पास एक ही रूम है और कहीं बाहर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आपको ना बिल्कुल एकांत माहौल चाहिए रहता है उसके लिए।
और किचन में जाती हूँ ना तो वहाँ पे आवाज़ है ना गूंजती है, और जो बाहर रोड है ना वहाँ व्हीकल की मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। रूम के अंदर इनके आने से पहले कर लिया तो ठीक है शांति में, और नहीं तो फिर वैसे एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं इसी चीज़ में घूम के, यानी कि मेरे पास कोई और कुछ नहीं था, यानी कि मैंने स्टार्ट किया था तब भी ऐसी ही थी, और भी छोटे थे बच्चे तो वो भी मैंने हैंडल किए हैं। तो बस ये भी हो जाएगा। और मैं ना अभी क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सबसे पहले तो डस्टिंग की है, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया है ना, क्योंकि आंधी वगैरह चलता रहता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है दीवार वगैरह के ऊपर, तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और आप है ना आज डस्टिंग कर दो, एक दिन छोड़ दो, अगले दिन फिर दोबारा से आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है। बेड को मैंने वैसे कपड़े से झाड़ दिया है, पहले सारा सामान मैं इसको उठा देती हूँ, चादर को अच्छे से दबा देती हूँ, फिर उसके ऊपर से ऐसे ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बार बार उठा के ना नहीं अच्छा लगता है झाड़ना बार बार। अगर हाँ ज़्यादा मतलब मिट्टी वगैरह हो तो कर दो। तो बस अभी मेरा रूम देख सकते हैं, अब एकदम से क्लीन हो गया है। और बेड बना दोगे ना तो आपका रूम एकदम से मतलब शांति लग रही है ना, अब एकदम से सुकून आता है काम हो जाए तो। और बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। मैंने ना मलाई निकाल के रखी हुई थी, सुबह ही मैंने निकाल दी थी जब मैंने किचन की सफाई की थी, क्योंकि मुझे मक्खन बनाना है। और यहाँ मैं 2 नींबू लेके आई हूँ, इनको मैंने पहले ना बेलन के साथ थोड़ा सा दबा लिया है ताकि ये रस है ना अच्छे से निकल जाए। तो बस इसको ना 2 नींबू मैं डालूँगी दूध के अंदर, क्योंकि कल हम गए थे ना तो दूध बच गया था, तो पहले जो बचा था तो मैंने जो है सेवियाँ बना ली थी, अब की बार मैं पनीर बनाऊँगी। तो मैं 2 नींबू डालूँगी इसके अंदर, और इसको ना स्लो गैस पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए, तो ये पनीर निकल आएगा। फिर जो है ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसको छान के रख लूँगी। शाम को देखती हूँ, मैं पनीर बनाने की सोच रही हूँ। और अभी ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास आज इतने सारे काम हैं ना, छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लेके आने से पहले ना मैं सारे काम ही निपटा लूँ। ट्राई तो ऐसे ही कर रही थी, और नॉन स्टॉप लगती हूँ मैं सुबह के टाइम पे, तो बच्चों के आने के बाद ही मुझे सांस आता है कि चलो अब आराम से जो भी काम करने आराम से मैं कर लूँ। और अभी ना मैं अपने काम से फ्री होके आई थी, और मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट है, दूध लेट ही आया था तो मैंने दूध रखा हुआ है। तो मैंने सोचा दूध इतने बॉयल होता है ना, इतने मक्खन निकाल लेती हूँ। और ये प्लग में मैंने डाला ना तो ये चला ही नहीं था। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, जब मुसीबत आती है ना चारों तरफ से आती है। इस साइड से दूध बॉयल होने वाला है, उधर से मेरे को कपड़े भी सुखाने थे। और अभी ना बच्चों को लेके आई हूँ, हाल देखो मेरा कैसा हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब उमस हो जाती है ना, लग रहा है बारिश आएगी शाम तक या कल तो आएगी। इतनी बुरी हालत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, गंदी चिप 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 एकदम से। मैं ना मक्खन बनाना था और वो ना चला ही नहीं प्लग, कल ठीक भी करवाया था जब तो चल गया था। आरओ का लगा रही हूँ ना तो चल रहा है, और वो लगाया ना मैंने ग्राइंडर तो नहीं चला। तो मुझे ना यहीं पे बनाना पड़ेगा। लड्डू नीचे है, मैं उसका वेट कर रही थी कि आ जाए ना तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज करके तभी मैं लगूँ, और मैं लगूँगी यहाँ पे और एकदम से आना होगा उसका, फिर बीच में मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा, फिर इसके सब्र नहीं होगा। तो अभी लेके आऊँ इसको, फिर मैं मक्खन बनाऊँगी सबसे पहले तो, और मेल्ट है ना मैं बाद में कर दूँगी, घी तो बनता रहेगा, और मक्खन बना दूँ। मैंने ना सुबह ही निकाल के रख दी थी मलाई, तो बनाऊँगी। और ये देखो अपना पिटारा लेके बैठ भी गया थी। और अभी ना मैंने कम से कम 5 बार इसको बुलाया होगा, लेकिन इसको आना ही नहीं था। फिर मैं इसको लेके आई हूँ अभी, क्योंकि मेरे काम अटके पड़े थे, और जब तक ये नहीं आता ना मेरे किचन के भी काम ऐसे पड़े हैं, और यहाँ का भी मुझे करना था। तो बस पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि लाइट का भी अब ना कोई भरोसा नहीं है। लाइट इतनी ज़्यादा जाने लगी है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये था कभी बीच में ना अटक जाए। तो बस अभी सबसे पहले तो मैं मक्खन निकालती हूँ, फिर इसके कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद जो है काम करूँगी। दोस्तों देखो मेरा आईडी कार्ड, लड्डू। पता है काम में अगर आप लगोगे ना तो जल्दी हो जाता है, अगर पड़ा रहता है ना तो बस यही टेंशन रहती है कि काम रखा हुआ है, इतना काम करना है। लगने के बाद नहीं पता लगता है, लेकिन लगने के लिए भी टाइम चाहिए रहता है, तो वही उसी की वजह से मैं अभी लेट हुई हूँ। और मेरा ना दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना इस टाइम पे। बस मैंने मक्खन तो निकाल दिया है, क्योंकि मैंने इसमें ना बर्फ़ डाल दी थी, और इसलिए ना बाइंड हो गया है अच्छे से। और जो भी इनके टिफ़िन वगैरह है वो भी इसी टाइम पे धो दूँगी, क्योंकि सारे ही बर्तन हो जाएंगे, चिकने नहीं तो। और इसको मक्खन को भी अच्छे से धो के 2 से 3 बार इसको रख देती हूँ मेल्ट होने के लिए। और बच्चों को और बच्चों के पापा को मक्खन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ना 1 कटोरी मक्खन निकाल लिया था ताकि ये खा लें। और कभी कभी ना दिमाग में बस यही चलता रहता है कि क्या मतलब लाइफ हो गई है, सुबह उठो ये काम करो वो काम करो, उसके बाद जो है
मतलब खुद के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। अभी ना मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, देखती हूँ धीरे-धीरे ही हो पाएगा, ताकि मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ, सारी चीज़ें देख पाऊँ। नहीं तो फिर ऐसे तो मतलब नहीं चलेगा ना, सुबह से लगते हैं फिर रात हो जाती है, तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे अपने लिए भी चाहिए रहता है। और अब ये कुंडी लगा के गया है ना, तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये गड़बड़ ना करें। तो मक्खन मैंने निकाल लिया था, उसके बाद मैंने पनीर निकाल लिया, उसको छान के रख दिया है और स्लो गैस पे मैंने पकाया था ना, तो बहुत अच्छे से क्वांटिटी निकली है। इसमें थोड़ी मलाई डाल दो ना तो और अच्छे से निकलता है। तो मेरे पास कुछ हैवी चीज़ नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने कैंपर उसके ऊपर रख दिया ताकि इसका शाम तक ना अच्छे से पानी निकल जाए। तो देखिए मक्खन हमारा ऐसा निकला है और सब्ज़ी को गर्म कर लेती हूँ, खाना लगा लेती हूँ और बच्चों को भी खिलाना है, क्योंकि टिफ़िन में ना ये ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बचा देते हैं और फिर मुझे ये लगता है कि जल्दी तो आ ही जाते हैं, तो अपने साथ ही मैं इनको खाना खिला देती हूँ। अभी ये कपड़े वगैरह जो भी हैं इनको रखती हूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो हाइप भी जरूर से कर लेना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।